वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। देखिए विप्रो शेयर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखा, एक डाउन साइड का मोमेंटम। ऑप्शन चेन पर आइए और ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर अपना सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो 240 पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस आपको 250 पर दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस मेरा 240 से 250 की तरफ, यानी कि जो स्टॉक का मोमेंटम है वो 240 से 250 का मोमेंटम स्टॉक में आना चाहिए। यही हमें दिखाई दे रहा है। दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो 250 मिल जाए तो सेल कर दूंगा, 240 मिल जाए तो बाय कर लूंगा। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास दो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टॉक देखिए 240 पर आता भी है तो कब आता है, 240 पर बिल्कुल लास्ट टाइम में। तो क्या मैं खरीदारी करूंगा? आंसर रहेगा नो। ऐसे केस में क्या टॉप मुझे मिला? आंसर रहेगा नो। तो ऐसे केस में क्या रहा, ना तो बाइंग ना सेलिंग, लेकिन स्टॉक में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.5% की गिरावट के साथ में स्टॉक में क्लोजिंग 240.67 पर हमें दी है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक में कोई भी ट्रेड हमारा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एक ट्रेडर थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ जो ऑप्शन चेन को रीड कर सकता हूँ, तो मे बी दैट मैंने इस मोमेंटम को पकड़ा हो, है ना। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन चेन पर यानी स्टॉक ऑप्शन चेन की समझ अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप इन मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या संभावनाएं रह सकती हैं। देखिए अभी के डेटा के अकॉर्डिंग स्टॉक का जो बॉटम है वो 240 होना चाहिए। मैक्सिमम अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो 237.8 के आसपास का बॉटम मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब 238 के अराउंड का एक बॉटम मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज को समझिएगा, अगर मेरा रेजिस्टेंस कहीं बेरिश प्रेशर नहीं बनाया, है ना, अगर मेरा रेजिस्टेंस कहीं बेरिश प्रेशर नहीं बनाया, तो स्टॉक का ये बॉटम होना चाहिए। जहां स्टॉक खड़ा है ना वहां से 2 रुपए नीचे बॉटम होना चाहिए और स्टॉक में रिवर्सल आना चाहिए। पोजिशनली अगर मैं समझूं तो पोजिशनली मुझे वो ओपन इंटरेस्ट को देखना है। तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी खरीदारी अच्छी बन जाएगी। कहां से? जहां स्टॉक खड़ा है वहीं से। कहां तक के लिए? 250 तक के लिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जब इस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कोई सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी हो जाए, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज बढ़ करके कितनी हो जाए, अगर यही बढ़ करके इसके कंपैरिजन में 240 वाले के कंपैरिजन में अगर किसी सेकंड हाईएस्ट की परसेंटेज यानी कि 240 से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर अगर 80 से ऊपर हो जाए, तो एट दैट टाइम एग्जिट कर जाइए, फिर चाहे आपका कितना भी लॉस क्यों ना हो। पोजिशनली अगर समझा जाए तो स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी यहाँ नजर आ रही है, जो स्टॉक को 250 तक के लेवल्स तक ले जाने में सक्षम है। तो आई होप आप समझे होंगे। सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां आपको स्टॉक के ऑप्शंस और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस अब मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगा हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।